Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq, and today we are going to learn grammar lesson 5 reflexive pronoun. आज हम reflexive pronoun पढ़ने जा रहे हैं, तो चले चलते हैं. You might already know that reflexive pronoun are a bit different from other kinds of pronoun. शायद आपको पहले से मालूम हो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं प्रोनाउन की किस्मों से. इसकी डेफिनेशन बहुत सारी हैं, लेकिन एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने ली है. व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज सेम वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वी कैन आल्सो यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन वी स्ट्रेस द आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग इन अ सेंटेंस. इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं. सेम से मुराद ये नहीं कि आई का आई या ये नहीं आई का मी. इसमें ये होता है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन है, यानी जो हम पढ़ चुके हैं आई यू वी दे ही शी, और ऑब्जेक्ट में हमारा लाजमन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, दैम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स ये होते हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट में हो, ऑब्जेक्ट के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट सेम होना ज़रूरी है. यानी आई का माई सेल्फ होना ज़रूरी है या मी का माई सेल्फ होना ज़रूरी है. एक जुमले में ये दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं. कैसे, लेट्स सी. सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली जब भी हम किसी बात पर ज़ोर डालते हैं या किसी आइडिया या कोई चीज़ होती है उस पर ज़ोर डालना, अपनी बात पे वज़न डालने के लिए हम जब जुमला इस्तेमाल करते हैं उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, yourself, yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself. ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब एक चीज़ जो मैं मैच कराना चाहूँगा आपका, लाजमन ये दो चीज़ें जुमले में होना ज़रूरी हैं. आई हो तो माई सेल्फ हो, आई हो जुमले में, या मी हो माई सेल्फ होना ज़रूरी है, यू हो योर सेल्फ होना ज़रूरी है, ही हो हिमसेल्फ होना ज़रूरी है, शी हो हर सेल्फ होना ज़रूरी है, इट हो इट सेल्फ होना ज़रूरी है, वी हो तो आर सेल्व्स होना ज़रूरी है, दे हो तो दैम सेल्व्स होना ज़रूरी है, यू अगर प्लूरल है तो योर सेल्व्स होना ज़रूरी है. अब देखते हैं बेसिकली ये हैं क्या और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं. इसको एग्जाम्पल से हम सीखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. तो आपने प्रैक्टिस करनी है. लेट्स सी, हियर आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑल दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इन तमाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल है. लेट्स सी, इस जुमले में देखें दो चीज़ें कॉमन हैं. एक तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू. देखें ज़रा, इफ़ यू जो है वो सब्जेक्ट है, और योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. मैंने कहा था ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है. इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद योर सेल्फ, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद योर सेल्फ, क्या देन आस्क अ डॉक्टर. अगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या मसला है तो डॉक्टर से पूछो. सही है. आवाज़ में शोर होता है ना, इस वजह से पंखा बंद किया. She bought herself a new phone for her new job. उसने अपने लिए, अपने ख़ुद के लिए नया पर्स, नई जॉब के लिए, नई जॉब जो मिली है उसके लिए नया पर्स उसने अपने लिए लिया है. She bought herself a new purse for her new job. देखें इसमें she है, सब्जेक्ट है she, और उसका रिफ्लेक्सिव भी है herself, यानी अपने आप की बात की जा रही है. हर सेल्फ, अपने लिए बात की जा रही है. कोई भी अपने लिए बात करता है जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है. लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पोजीशंस क्या हैं वो आपको एंड में पता चलेंगी, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. आई हर्ड दिस माई सेल्फ, आई माई सेल्फ हर्ड दिस. मैंने ये सुना या मैंने ये खुद सुना. आई हर्ड दिस माई सेल्फ या आई माई सेल्फ हर्ड दिस. ये मैंने खुद सुना. He cooked dinner himself. देखिए इसमें ही है और himself भी आ रहा है, और ये ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है. किसकी जगह आ रहा है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जगह जब भी आता है या
ऑब्जेक्ट के बाद आता है या वर्ब के बाद आता है या सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन आता ज़रूर है। लेकिन शर्त क्या है, सब्जेक्ट सेम होना ज़रूरी है। ही है तो हिमसेल्फ, ही कुक द डिनर हिमसेल्फ, वो उसने खुद रात का खाना अपने लिए बनाया है, तो बनाया था, सॉरी। वुड यू लाइक टू हेल्प योर सेल्फ टू अनदर ड्रिंक, क्या तुम एक और ड्रिंक बनाना पसंद करोगे। यहाँ पे हेल्प की जो मीनिंग है वो मदद नहीं है, बल्कि अगर हम आप इसको ट्रांसलेट हेल्प के ज़रिए करेंगे तो क्या होगा, क्या तुम अपनी मदद करोगे एक और ड्रिंक बनाने में। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा जुमला कभी नहीं बोला जाता, बल्कि ये बोला जाता है क्या तुम एक और ड्रिंक बनाना पसंद करोगे। तो यहाँ पे जो हेल्प है उसके जो मीनिंग है वो मीनिंगलेस है, यानी उसके मीनिंग ही नहीं है। उसके मीनिंग क्या है कि बनाना, सही है। तो आगे देखते हैं। आई विश द चिल्ड्रन वुड बिहेव दैमसेल्फ, आई विश चिल्ड्रन वुड बिहेव दैमसेल्फ, मैं उम्मीद कर, मेरी ख्वाहिश है कि बच्चे अच्छी तरह पेश आए या बच्चे अच्छी तरह रवैया रखें। तो क्योंकि बच्चे हैं खुद अपना रवैया रख रहे हैं। देखें, चिल्ड्रन क्या है, दे के लिए इस्तेमाल होता है, और दैमसेल्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है। देखो, चिल्ड्रन एक के ज़्यादा के लिए सब्जेक्ट क्या इस्तेमाल होता है, दे, और दे है तो इसलिए दैमसेल्फ इस्तेमाल हो रहा है। आई सॉ माई सेल्फ एज अ फेमस एक्टर, ये इमेजिन किया है, यानी ये तसव्वुर किया है एक जुमला। आई सॉ माई सेल्फ एज अ फेमस एक्टर, मैं अपने आप को एक मशहूर एक्टर में देखा था। तो इसमें क्या है, आपने एक सिर्फ इमेजिन किया हुआ, तसव्वुर किया हुआ है, वो जुमला इसमें इस्तेमाल किया गया। यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम अपने बारे में सोचना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ, इसमें देखें यू आ रहा है और लास्ट में योर सेल्फ आ रहा है, और यही वजह है। और उसके बाद देखें, दे prepared themselves for competition, competition की यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दिस। दे prepared themselves for competition, वो मुकाबले की तैयारी खुद कर रहे हैं, वो मुकाबले की तैयारी खुद कर रहे थे। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है कि वो मुकाबले की तैयारी खुद कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। He bought a car for himself, he bought a car for himself, उसने अपने लिए कार खरीद ली, उसने अपने लिए कार खरीद ली। देखें, यहाँ ही है और himself आ रहा है, ये चीज़ देखिएगा। he locked himself in the room, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। he who loves only himself is a selfish, he who loves only himself is a selfish, जो अपने आप से मोहब्बत करता है, सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करता है, वो मतलबी है या मतलबी होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इसके जुमले थे जो मोस्ट कॉमन थे, और भी बहुत सारे हैं, टेंशन नहीं ले। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ इसमें पढ़ेंगे, वो है इंटेंसिव प्रोनाउन। What are intensive pronoun? Reflexive pronoun can be used to give more emphasis on subject object. It reflex pronoun is used for more emphasis on a subject and or on an object. It is called intensive pronoun. जब कभी हम किसी अपनी बात पर या किसी की बात पर, कोई सुनी हुई बात पर जोर डालना चाहें तो हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन इंटेंसिव प्रोनाउन की दो निशानियां हैं, क्योंकि हर सेल्फ हिमसेल्फ ये सेम है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बल्कि इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। और लास्ट में आता है बाय के साथ, बाय के साथ अगर आता है तो जब भी ये इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ प्रपोजिशन आता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही कहलाता है। यानी वर्ब के फ़ौरन बाद या वर्ब के बाद कोई नाम है उसके बाद, यानी कहीं भी आ जाए, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आए या लास्ट में बाय के बाद आए, लास्ट में बाय लिखा और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये आए बाय के साथ तो इंटेंसिव प्रोनाउन होता है। और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आए तो जब भी इंटेंसिव प्रोनाउन होता है। लेकिन इसके अलावा कहीं भी पोजीशन में आए जुमले में,
लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, सब्जेक्ट मैच होना चाहिए, जो मैंने शुरू में बताया, आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का दैम सेल्फ। तो इसमें ये चीज़ को नोट कीजिएगा। तो अब देखते हैं इसमें, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। शी हर सेल्फ स्टार्ट टू थिंक अबाउट हर सेल्फ, यहाँ देखें 2 हर सेल्फ आ रहे हैं, तो आप कैसे गेस करेंगे कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है और इंटेंसिव प्रोनाउन कौन सा है? डिड यू कैन यू टेल मी विच वन इज reflexive pronoun and which one is intensive pronoun? So let me tell you, after subject के फौरन बाद क्या है? herself, it's a intensive pronoun. Let me highlight it, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। herself, ये जो herself है ये intensive pronoun है क्योंकि ये subject के फौरन बाद आ रहा है, और जो लास्ट में आ रहा है क्योंकि इसमें बाय नहीं लगा हुआ, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। इन द अबव सेंटेंस फर्स्ट, इसको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। इन द अबव सेंटेंस द फर्स्ट हर सेल्फ इज अ यूज एज इंटेंसिव प्रोनाउन व्हाइल द सेकंड हर सेल्फ इज यूज एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रोनाउन। देखते हैं अब इंटेंसिव के प्रोनाउन। अब इसमें ये बात नोट कीजिएगा कि सब्जेक्ट के फौरन बाद ही आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहे होंगे, या आप अपने बारे में जोर देकर बात करेंगे, आप अपनी बात कर रहे होंगे ज़्यादातर। आई माई सेल्फ एम सिक ऑफ द हीट। देखिए सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन माई सेल्फ आ रहा है, यानी आई के फ़ौरन बाद माई सेल्फ आ रहा है। इट्स इंटेंसिव प्रोनाउन कि मैं गर्मी में, क्योंकि मैं उर्दू थोड़ा सा जल्दी पढ़ूँगा तो उसके लिए माज़रत चाहूँगा। मैं बीमार हो गया हूँ गर्मी में ख़ुद ही, या यू कैन से आई माई सेल्फ एम सिक ऑफ द हीट, गर्मी की वजह से बीमार पड़ गया हूँ मैं खुद। सो यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैट। तुम और तुम ही इस मसले की जिम्मेदार हो। यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। द प्रेजिडेंट हिमसेल्फ अपेयर एट द रैली। जो प्रेजिडेंट है वो रैली में अपेयर हो गया। यहाँ देखिए द प्रेजिडेंट सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हिमसेल्फ आ रहा है। द एक्ट्रेस हर सेल्फ रोड दोज लाइन। एक्ट्रेस ने वो लाइनें खुद लिखी हैं। देखिए एक्ट्रेस एक नाम है, एक्ट्रेस के फ़ौरन बाद हर सेल्फ आ रहा है, वो भी लड़की का नाम है, मतलब लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमने हर सेल्फ लगा। द कैट इटसेल्फ कॉट द माउस। देखें यहाँ पे जो बिल्ली है द कैट, उसके फ़ौरन बाद इटसेल्फ, क्योंकि बेजान चीज़ों के लिए और जानवरों के लिए हम इट लगाते हैं, तो इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ इसका। द कैट इटसेल्फ कॉट द माउस। बिल्ली खुद माउस को यानी चूहे को पकड़ती है। वी आर सेल्फ मेड द मील। हम खुद, वी आर सेल्फ मेड द मील, हम खुद खाना बनाते हैं। यू योर सेल्फ कैन विन दिस गेम। तुम खुद ये गेम जीत सकते हो। यानी देखो गेम जो होता है उसमें एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ योर सेल्फ लगाया है क्योंकि ये प्लूरल है। आई डिड इट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डिड इट। यहाँ पे देखो आखिर में माई सेल्फ आ रहा है, एम आई राइट? लेकिन आपने यहाँ पे जो इट है, यहाँ पे डिड का जो इट है, आई डिड इट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डिड इट। यहाँ पे ये जो माई सेल्फ है ये सब ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आ रहा है, या यू कैन से कि ज़ोर दिया जा रहा है कि ये मैंने खुद किया। एक बात पे ज़ोर जब दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? इंटेंसिव प्रोनाउन। और यही चीज़ आपने सीखनी है। शी हर सेल्फ वॉश द क्लोथ्स। वो अपने कपड़े खुद धोती है। ही हिमसेल्फ डिसाइड टू गो टू न्यूयॉर्क। वो खुद फैसला करता है न्यूयॉर्क जाने का। बेसिकली एक बात मैंने आपको इंटरप्ट किया इस रिकॉर्डिंग में एक बात बताने के लिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, there is a shade, yellow shade in the video, so don't mind it. And one more thing, why I teaching this topic with detail? Why am I teaching this topic with detail? मैं क्यों ये topic detail से समझा रहा हूँ? Because let me tell you one story on it. When I went for interview, they ask a question, what is reflexive pronoun? And I said
I think reflect the subject. It is reflexive pronoun. I said this. So they said, "Are you a teacher?" Just enough definition. Don't you know what are reflexive pronouns? I said, no, I don't know what are really reflexive pronoun because I never read, I never give attention on it. मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया तो मुझे कैसे पता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होंगे. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीड एंड देन टीच. मैं कोशिश करूँगा कि पढ़ूँ फिर पढ़ाऊँगा. बट दे सेड, ओह, are you not you are not a teacher, you just get out from here. आप यहाँ से दफ़ा हो जाएं. उन्होंने बड़ी तमीज़ से कहा था, मैं जस्ट आपको एंटरटेन करने के लिए कह रहा हूँ. सो एट दैट टाइम आई रियलाइज, आई रियली फील शेम. मुझे बहुत बहुत शेम महसूस हुआ था, शर्मिंदगी हुई थी. बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. मुझे पता ही नहीं था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं और वो सवाल पूछ लिया गया. मैं हमेशा चार्ट बनाता हूँ और चार्ट से समझाता हूँ. लेट्स सी आप हम किसके साथ कौन सा रिफ्लेक्स इस्तेमाल करेंगे. रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? पलट कर आना या यानी रिफ्लेक्ट करना. जैसे मिरर के सामने जाएं तो आपको अपना ही चेहरा नजर आएगा. रिफ्लेक्ट करता है यानी उसका असर पहले, बाद वाले का असर पहले वाले पे पड़ता है. तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. लेट्स सी, आई के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? माई सेल्फ. आई के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? माई सेल्फ. आई के लिए क्या करेंगे? माई सेल्फ. यू के लिए क्या करेंगे? योर सेल्फ. ही के लिए क्या करेंगे? हिम सेल्फ. शी के लिए क्या करेंगे? हर सेल्फ. इट के लिए क्या करेंगे? इट सेल्फ. वी के लिए क्या करेंगे? आवर सेल्फ. दे के लिए क्या करेंगे? डैम सेल्फ. डैम सेल्व्स. सॉरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गई. और यू अगर प्लूरल होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यू, योर सेल्व्स. ओके, लेट्स सी कि आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी. मैंने मैंने आपको बताया था आई यू वी दे ही शी इट. हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं कि आई यू वी ही शी इट एंड दे, ये क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन का दूसरा नाम पर्सनल प्रोनाउन भी है. अब नाम 10 हों या 5 हों, आपने तवज्जो किस पे देनी है? प्रोनाउन पे, कि ये कौन से प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं. और ये जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसके दो नाम हैं. एक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक है इंटेंसिव प्रोनाउन. बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउन आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे से थोड़े से मुख्तलिफ हैं. सर ये कौन सी बीमारी है जो हमें दे रहे हैं आप, कि आप बोल रहे हैं ये दोनों थोड़े से मुख्तलिफ हैं? या रियली इट्स, जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो हम जोर देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. यानी अपनी बात में ज़ोर डालना हो तो हम इंटेंसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. लेकिन दोनों का यूज़ एक ही जगह होता है, लेकिन इसकी प्लेसेस चेंज हो जाते हैं. लेट्स सी वो कैसे होती, इसकी होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की. अब देखिए इसमें भी बड़े पंगे हैं, मैथ्स है. लेट्स सी, व्हाट would you like to help yourself to another drink? Let's see, would you like to help yourself to another drink? इसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और डिफ़िकल्ट चीज़ ये होती है कि कुछ जुमले ऐसे होते हैं वर्ब के जो पूरे जुमले की मतलब ही चेंज कर देते हैं. आप सोच नहीं सकते ऐसा मतलब हो सकता है. क्या तुम अपने लिए एक और ड्रिंक बनाना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू हेल्प योरसेल्फ टू अनदर ड्रिंक. यहाँ पे हेल्प मदद नहीं है, यहाँ पे हेल्प मदद नहीं है, बनाना एक तरह से आ रहा. वुड यू लाइक, तो क्या तुम अपने लिए एक और ड्रिंक बनाना पसंद करोगे? तो ये चीज़ है जो आपको बेसिक से आएगी, थोड़ा सा सोचने से आएगी. क्योंकि अगर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ एज आ मदद के तौर पे, वुड यू लाइक टू हेल्प योरसेल्फ टू अनदर ड्रिंक, क्या तुम अपनी मदद खुद करोगे एक और ड्रिंक बनाने में? ऐसा कभी बोलते हैं क्या बोलते हैं? क्या आप एक और ड्रिंक अपने लिए बनाना पसंद करेंगे? बात बोलने का सिर्फ फ़र्क होता है, लहजा अलग होता है.
तो उससे जुमला चेंज हो जाता है, तो हम ये चीज़ को भी ध्यान रखें। उसके बाद देखें, आई विश द चिल्ड्रन वुड बिहेव देमसेल्फ। देखें, मेरी ख्वाहिश है कि बच्चे अच्छी तरह पेश आएँ खुद, यानी उनको जो चीज़ सिखा दी गई है वो खुद करें, उनकी कोई हेल्प ना करे। तो मेरी ख्वाहिश है कि बच्चे अच्छी तरह पेश आएँ, अच्छी तरह रवैया रखें। तो आई विश द चिल्ड्रन वुड बिहेव देमसेल्फ। अब यहाँ पे सबसे मसला, सबसे बड़ा इशू आया इस पे, ये जो जुमला है, ज़रा लुक एट दिस सेंटेंस, आई सॉ माई सेल्फ एज अ फेमस एक्टर। आई सॉ माई सेल्फ एज अ फेमस एक्टर। मैं अपने आप को देखता हूँ एक मशहूर एक्टर। एक्टर क्या होता है? जो फिल्मों में आते हैं यार, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं ये मत पूछना भाई, मैं वैसे ही थोड़ा पागल हूँ। आई सॉ माई सेल्फ एज अ फेमस एक्टर। मैं अपने आप को देखता हूँ किसके तौर पर? एक मशहूर सलमान खान की तरह अपने आप को देखता हूँ। ये एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये क्या है? इमेजिनेशन। ये क्या है? आपकी सिर्फ इमेजिन किया आपने कि यार, तसव्वुर किया है कि एक देखा अपने आप को, तो बैठे में अचानक, ओ काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। तो ये इमेजिनेशन का जो है, यानी इमेजिन करना, इसमें ज़्यादा क्या होता है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई सॉ माई सेल्फ एज अ फेमस एक्टर। तो इसमें बहुत सी काइंड्स हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? जो सॉ, हेल्प, ऐसे वर्ब जो होते हैं। इसके बाद देखें हमारा अब आ रहे हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। लेट्स सी इंटेंसिव। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो 3 तरीक़ों के हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ प्रेपोजिशन, यानी एट आई लुक एट योर सेल्फ, सॉरी, आई लुक एट माई सेल्फ। तो इसमें एट के बाद माई सेल्फ आ रहा, तो ये प्रेपोजिशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव, इनडायरेक्ट रिफ्लेक्सिव, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन इतनी डिटेल में जाएंगे तो आप ये भी भूल जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। क्योंकि आपको जो चीज़ समझानी है वो ये है कि सब्जेक्ट लाजिम होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके साथ रिफ्लेक्सिव, उसके मैचिंग का होना चाहिए। इस जितने जुमले हैं उसमें देखें आई ओ, यू ओ, वी ओ, लेकिन उसका मैचिंग का इस्तेमाल हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन। लेकिन क्या, जगह कोई भी हो लेकिन इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लेकिन याद रखिएगा, अभी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक हिस्सा रह गया, वो है मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, वो कैसे है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हिंट दे दूँ कि माई सेल्फ तारिक। तो इस तरह की मिस्टेक्स बहुत सारी मैंने राइट की हैं, लेकिन वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। और ये मेरा एड्रेस है www.englishcourse.tk, वेबसाइट का english-language-online.blogspot.com, या आप फेसबुक पे भी जा सकते हैं, facebook.com/online English language वगैरह स्पेस के लिखेंगे तो आपको मेरा पेज ओपन हो जाएगा। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इफ़ यू गेट स्टक इन एनीथिंग यू कैन फ्री आस्क एनी क्वेश्चन। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, चाओ।